सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट न हुई तो बात समझ रहे हो, मैं जो पढ़ रहा हूं मिसरा बिल्कुल आप पर जाके सेट हो जाएगा। सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, कि सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ 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 गए। सबसे ज्यादा अगर समझ में आया तो मेरे भाई को समझ में आया। मुलाहिजा करें, हूरों ने उनके हार बना कर पहन लिए, हूरों ने उनके हार बना कर पहन लिए, के हूरों ने उनके हार बना कर पहन लिए, बना कर पहन लिए, जो फूल करबला की मज़ारों पे चढ़ गए, जो फूल करबला की मज़ारों पे चढ़ गए, जो फूल करबला की मज़ारों पे चढ़ गए, जो फूल करबला की मज़ारों पे चढ़ गए। वाह 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 वाह। अब चचा एक शेर सुनिए जी, आपसे मैं कह रहा हूँ जी, मुलाहिजा करें, सुने। उस दिन से करबला के, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, कि उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन उस पे तेरे पाँव पड़ गए, जब से हुसैन उस पे तेरे पाँव पड़ गए, जब हिस्से में खड़ा कर दो। इस शायर की खुसूसियात ये है कि मजमे में चाहे जितना हेवी से हेवी ताला होता है, अपनी आवाज और अंदाज के तूफान से उस ताले को तोड़ दिया करते हैं। अल्लाह सलामत रखे इस आवाज को। एक शेर बहुत पहले कहा था मेरे भाई ने, जैनुल आबिदीन कानपुरी साहब ने पढ़ा था, तकरीबन 4 साल पहले एक शेर पढ़ा था इन्होंने कि खुदाए पाक ने उसको वमान दे दी है। अब हो गया, बढ़ा दीजिए, बढ़ाई मेरी आवाज घुस गई है अभी। खुदाए पाक ने उसको वमान दे दी है। जरा सा या हुसैन बोल दे तो थोड़ा सा जवानी आ जाए मजमे में। या हुसैन जरा बोले बोले ना मोहब्बत से, या हुसैन। खुदाए पाक ने उसको वमान दे दी है, नबी के नाम पे जिसने भी जान दे दी है, न रोक पाएगा रिजवान उसको जन्नत से, अली के बेटे ने जिसको जुबान दे दी है। न रोक पाएगा रिजवान उसको जन्नत से, अली के बेटे ने जिसको जुबान दे दी है। इस शख्स ने मुझे हिला दिया। वो कौन जाने, वो कैसे जाने जो माँ का बेटा होकर भी माँ से गद्दारी करता है। हम तो कहते हैं प्यार बीवी से हो, माँ से नफरत है। ऐसे लोगों की क्या जरूरत है। प्यार बीवी से, माँ से नफरत है। ऐसे लोगों की क्या जरूरत है। सरकार का फरमान है यही यारो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और हम उस शख्स को कैसे समझाएं जो अपने माँ के मर्तबे को जाने। मैं तो कहूँगा दरवाजे पे खाली तख्तियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे उजड़ी हुई ये बस्तियाँ अच्छी नहीं लगती। उसे कैसे समझ में आए माँ के पांव तले जन्नत, जिसको अपने घर में बेटियाँ अच्छी नहीं लगती। हजरात, आप अगर माँ वाले हैं, जिंदा है, तो उन्हें कद्र कीजिए। अभी 28 जनवरी को अपने वालिदा मरहूम मुशफ़िका के बारगाह में लेकर अभी मदीना शरीफ गया था मैं।
रख दीजिए। मदीना शरीफ गया था, वहाँ के उनके मनाजिर, उनके तसव्वुरात, उनके ख्यालात ने कलेजे के अंदर वो जमीन को झंझोड़ा है कि दिल से आवाज आई, माँ का मर्तबा इतना बड़ा है। वहाँ से लौटे तो 10 रोज के बाद मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। दुआ करे अल्लाह अपने हबीब के सदके में उनकी कब्र में रहमत की बरसात करे। वालिदा की तबीयत खराब चल रही है, प्रोग्राम होते रहते हैं, ऐसे हालात में आना था, वरना कलेजा किस बेटा का नहीं बोलता है। बस 4 मिसरे मैं अपने भाई के हवाले से पढ़ दूं। अगर वाकई माँ से सच्ची मोहब्बत है तो एक बार अपनी अम्मी के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। अगर उनका खून तेरे लहू में दौड़ रहा है तो उस माँ के नाम पर एक मरतबा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। एक शायर ने बहुत पहले कहा था, अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ। आते वक्त मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊँ। तो मेरे वालिदा ने कहा, बेटे तुम जाओ, तू ये न समझना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, तू जिधर नजर डालेगा मैं तेरे इर्द गिर्द घूमती नजर आऊंगा। मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया, माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत भी लिख। नबी ने ये फरमाया, माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत भी लिख रहा हूँ। कुर्बान जाऊं इस शायर पर, अल्लाह अपने हबीब के सदके में इस शायर को महफूज रखे बलाओं से। मैं बिला ताखीर इस वक्त चाहता हूँ, शुक्रिया, इस वक्त चाहता हूँ कि आपकी निजामत, आपके नाजिम, आपके शायर ने अपनी अपनी मोहब्बतों की खिदमत पेश की। इस वक्त खुसूसी खतीब की शक्ल में एक बहुत अजीम खतीब लखनऊ से आया हुआ मेहमान हमारा इंतजार कर रहा है। उनके बारगाह में कहीं कोई गुस्ताखी न हो जाए, इसलिए जो लोग जरूरत के लिए गए हैं वो आ जाएं। मुझे एहसास है कि रात के 2 बज गए, बैठे बैठे कुछ जरूरत तकाज़े बशरियत होगी, वो चले आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप जो बैठे हैं तो ईमानदारी के साथ बैठे, मैं बहुत ज्यादा आगे पीछे भी नहीं करूंगा क्योंकि उसमें वक्त बर्बाद होगा। आइए उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत की बारगाह में चले जो सरकार मखदूम अशरफ की बारगाह की एक अजीम शहजादे का खलीफा है, जिसे दुनिया सुन्नियत सरकार कलाम के नाम से जानती है। आले रसूल भी हैं, खतीबुल वक्त भी हैं, नब्बाज़े फितरत भी हैं, इल्म का पहाड़ भी हैं, अहले बद का आईना भी है, मुनज़्ज़म लाइब्रेरी भी है, एक साइक्लोबिया भी है, इश्क का पहाड़ भी है, मोहब्बत का ताजमहल भी है। अगर इन तमाम चीजों से आप मुसाफा करना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठा लें, इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस। बस हजरत से गुजारिश करूंगा।